हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउ टू ड्रॉ साधु टेम्पल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए शीट हम यूज़ करने वाले हैं हमेशा की तरह कार्ट्रेज, और स्टार्टिंग करेंगे दोस्तों अपनी HB पेंसिल के साथ। तो देखिए शुरू करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर आज हम कोई वैनिशिंग पॉइंट नहीं लेंगे। डायरेक्टली मैं जो यहाँ पर स्टार्ट करने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है एक टेम्पल का एरिया या उसके आसपास की जो सराउंडिंग है जहाँ पर हमारे साधु लोग रहते हैं वो किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों इस तरीके से फ्रंट अगर आपकी तरफ से देखिए टेम्पल को अगर आप फ्रंट से बनाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए कंफर्टेबल और इजी पड़ जाएगा जो मेरे बिगनर दोस्त हैं उनके लिए। अगर वो लोग थोड़ा साइड व्यू में बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े। बट यहाँ पर मैं एक कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए सिंपल से सिंपल जो है कंसेप्ट आपके सामने लेकर आऊँ ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ के अपनी कॉम्पोजिशन को और ज़्यादा अच्छा कर सकें। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम जो है कुछ यहाँ पर जो पुराने हमारे टेम्पल होते थे उन टेम्पल के आसपास की जो सराउंडिंग है उसको दोस्तों हम बनाने वाले हैं। तो पेंसिल को लाइट और आप बस दिमाग में ये बात रखते हुए बनाइए कि अगर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आप बना रहे हैं तो उनकी साइड्स वगैरह कितनी नज़र आनी चाहिए, कितनी नई नज़र आनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों आप ये बात तो जानते ही हैं कि जब भी हम वैनिशिंग पॉइंट के थ्रू काम करते हैं तो वहाँ तो हमारी लाइंस हेल्प कर देती हैं, लेकिन हम जब विदाउट वैनिशिंग पॉइंट काम करते हैं तो एटलीस्ट हमें इतनी नॉलेज हो चुकी होती है कि साइड दिखानी है तो कितनी दिखानी है। तो उसी चीज़ों को बस ध्यान में रखते हुए आप जो है बाकी चीज़ों को अटैम्प्ट कीजिएगा। और यहाँ पर हम देखिए इस तरीके से फ्रंट हमने गेट यहाँ पर बनाना शुरू कर दिया है। तो गेट के आसपास जो और इस मंदिर के आसपास जो भी चीज़ें होंगी वो हम दोस्तों यहाँ पर ज़रूर बनाएंगे। ये देखिए तो गेट को शो करने के लिए इस तरीके से वर्टिकल लाइन का दोस्तों आप यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से जो मंदिरों पे जैसे कि पैटर्न बने हुए होते हैं, ब्रिक्स होती हैं, तो यहाँ देखिए ब्रिक का पैटर्न को शो करने के लिए इस तरीके से हम लाइन बना सकते हैं। और इसके अंदर इस तरीके से डिवीज़न कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि बड़ी बड़ी ईंटें होती थी और इस तरीके से हम शो कर सकते हैं चीज़ों को। लाइन की दोस्तों देखिए डार्कनेस बहुत ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप ये बात जानते होंगे कि लाइनों को डार्क करने से कितना फ़र्क पड़ता है आपकी कॉम्पोजिशन में। तो इस बात का दोस्तों आप ध्यान रखें कि कॉम्पोजिशन डार्क करने के लिए आप जो है डार्क पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर लाइट पेंसिल से आप उसको थोड़ा सा एनहेंस कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर चीज़ों को ऐड कर दिया है और बाकी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे हम इसमें ऐड करते रहेंगे। तो एक सराउंडिंग जो है पहले दोस्तों बननी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि जो मेरा खुद का एक कंसेप्ट है वो यही है कि जो भी टॉपिक आप लोगों को मिले उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप पहले आसपास की सराउंडिंग बनाइए ताकि आप कंपेरेटिवली अपने फिगर्स को उसमें ऐड कर सकें। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों अब ये फ्रंट है, तो जो नीचे का हमारा बेस बनेगा जहाँ पर हम खड़े हो सकते हैं या फिर जहाँ पर मत्था टेकते हैं, तो इस तरीके से हम जो है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फ्रंट है तो सिंपल सी बात है ना हमें लेफ़्ट साइड नज़र आएगी ना राइट साइड नज़र आएगी। तो फ्रंट में हम इस तरीके से लाइनों को शो करके इसको भी थोड़ा सा एक उठा हुआ हमने ज़मीन से शो कर दिया है कि मंदिर इस तरीके से उठा हुआ है। शीट को दोस्तों आप थोड़ा सा टेढ़ा करके काम कर सकते हैं अगर सीधा करके काम नहीं किया जाता है तो अब ये देखिए अब जो पीछे का हमारा जो इसके आसपास का टेम्पल होगा तो उसको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिए आप लोग जानते हो तो या फिर जो नहीं जानते हैं जो मेरे बिगनर दोस्त, साधु जो जहाँ पर रहते हैं जैसे आपने हरिद्वार में देखा होगा और उनके आसपास की जो सराउंडिंग होती है वो हमेशा ऐसी होती है कि शांत सी और पुराने टेम्पल होते हैं और वो लोग कहीं भी जो है बसेरा दोस्तों कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है एक बसेरा आप समझ लीजिए कि जहाँ पर वो लोग बैठ करके अपना जो है चिलम जलाना, बातें करना और भगवान शिव के बारे में आराधना ये करना। तो इस तरीके से चीज़ हम जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर उन लोगों ने स्टे किया हुआ है, क्योंकि वो लोग दोस्तों देखिए चलते भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वो कभी एक मंजिल से दूसरी मंजिल जाते हैं तो बीच में जो स्टे करना होता है मंदिरों के आसपास, तो हम वो यहाँ पर कंसेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
फिगर ड्राइंग आप जो है डिफरेंट कलर पेंसिल के स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ब्राउन पेंसिल मैं जो है यूज़ कर रहा हूँ बर्न्ट अम्बर। तो जब आप डायरेक्टली फिगर बनाना अटैम्प्ट करते हैं दोस्तों, तो देखिए आपको जो ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं, आप सिर्फ पोजीशन पे उसकी ध्यान दीजिए कि जो पोस्चर बना हुआ है फिगर का आपके सामने, और जो उसकी क्लोथिंग का सेंस है, यानी कि जो क्लोथिंग में उसके फोल्ड्स आ रहे हैं या क्लोथिंग जिस तरीके से चेंज हो रही है, उस पर आप जो है ध्यान दीजिए, और एंगल ऑफ फेस के किस तरीके से वो देख रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में दोस्तों बैठ चुकी हैं स्टिक ड्राइंग करते करते, तो आप डायरेक्टली इस तरीके से दोस्तों अपने फिगर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये कि ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है, स्टार्टिंग में बस जब आप देख करके बनाते हैं तो आपको शायद हो सके कि 2 से 3 मिनट लग जाए, बट अदरवाइज़ जब आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, फिगर ड्राइंग का दोस्तों करने का मतलब ही ये होता है कि आप जब देख करके बना रहे हैं तो आप उसको बिना देखे भी एटलीस्ट कंपेरेटिवली एटलीस्ट 70 to 80% वैसा मैच कर सकें, सो दैट आपके दिमाग में दोस्तों आइडिया फिट हो जाता है कि हमें फिगर्स को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये एक फिगर रेडी हो चुका है। अब एक फिगर रेडी हो जाने के बाद अब इसमें आसपास की जो सराउंडिंग है, पास के जो हमारे फिगर रहेंगे उसके डार्कनेस, उसकी फोल्ड, सिंपल सी बात है, उस पर दोस्तों एक जो रूल भी कहता है पर्सपेक्टिव का कि आप सामने वाले फिगरों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और पीछे वाले फिगरों को इंपॉर्टेंस ना दे करके आप शो कर सकते हैं कि हाँ पीछे फिगर है। तो वही चीज़ यहाँ हम ध्यान में रखते हुए बनाते जा रहे हैं दोस्तों। अब कुछ साधु बैठे हुए हैं, कुछ साधु चल कर जा रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो वो सब सीन हम जो है यहाँ बना रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों देखिए कलर पेंसिल का यूज़ करने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल जब पेंसिल से जो ड्राइंग बन गई है, अब उस पर कलर पेंसिल एक अलग तरीके से जो है निकल के आ रही है। इस तरीके से आसपास जो छोटे त्रिशूल रखे होते हैं भगवान शिव के नाम के, हमारे साधु लोग उसको लेकर के चलते हैं। जो इनके पास डोली भी होती है दोस्तों, और इनका अपना कुछ 2 से 3 चीज़ें होती हैं जिनको ये जो है लेकर के चलते हैं साथ में। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं ताकि एक फुल्ली माहौल वैसा आपको मिल सके। बियर्ड शो करने के लिए दोस्तों मैंने इस तरीके से देखिए पैटर्न बना दिया है कि लिप्स ना दिखा करके आप उसमें बियर्ड को इस तरीके से शो कर सकते हैं। आपको दिखाना है कि वहाँ पर आग लगी हुई है, लोग चिलम, हमारे जो साधु लोग हैं वो चिलम जलाने के लिए आग लगाते हैं। तो इस तरीके से आप जो आप देखिए पीछे के फिगरों को जिस तरीके से हम अपनी हर कॉम्पोजिशन में शो करते हैं, वैसा आप इस तरीके से शो करके अपनी कॉम्पोजिशन को फुलफिल बढ़िया से शो कर सकते हैं। हम देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंस है वो सामने के फिगरों को जा रही है, और दूर के फिगर भी इतने ज़्यादा बेकार ना लगते हुए एक कॉम्पोजिशन को भरने का काम कर रहे हैं कि आपकी कॉम्पोजिशन में कोई स्पेस खाली ना रहे, सो डैट इसलिए हम उनको इस तरीके से बनाते हैं। अब ये देखिए, अब इसके आगे भी मतलब जो हमने साधु बनाए हैं उनसे भी आगे अगर कोई फिगर है तो उसको आप इस तरीके से शो कर सकते हैं कि जो थोड़ा सा और ज़्यादा आगे हैं, आउट ऑफ द शीट जाएंगे, नीचे उनके पैर वगैरह नहीं बन पाएंगे। तो धीरे धीरे देखिए दोस्तों आपको ये नॉलेज बढ़ती है कि कॉम्पोजिशन में कोई चीज़ आगे है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या होनी चाहिए, कोई चीज़ पीछे है तो उसकी इंपॉर्टेंस हमें कैसे शो करना चाहिए। सिंपल सी बात है दोस्तों, देखिए एक पर्सपेक्टिव का रूल हम आपको हर जगह अप्लाई करना चाहिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखिए यहाँ पर हमने ये फिगर बना दिया है, या नीचे बैठा हुआ एक फिगर बना देते हैं। किन चीज़ों को डार्क करना है वो आप डिपेंड करता है कि अकॉर्डिंग टू लाइट, या फिर कपड़े जो है नीचे के डार्क है तो उनको आप डार्क करते हुए चलिए। यहाँ पर ये मैंने डंडे दिखा दिया जैसे कि जिसमें अगरबत्तियाँ और फूल इस तरीके से जो है लगे हुए हैं, और ये सब ऐड कर लेने के बाद पीछे के फिगरों को हमने इस तरीके से हल्का सा और शो कर दिया है।
और ये फिगर बन जाने के बाद दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसमें आप थोड़ा सा एक रियल लुक देना चाहते हैं तो ऑरेंज कलर को, जैसे आपने देखा होगा कि केसरी रंग के कपड़े होते हैं हमारे साधु लोग के, तो आप इस तरीके से दोस्तों देखिए हल्का फुल्का शेड कर लेने के बाद केसरी कलर यानी कि ऑरेंज कलर को इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, सो डैट वो थोड़ा सा और गेटअप आपका जो है अच्छा दिखने लग जाता है, एक फिनिशिंग टच हो जाता है। अब ये देख सकते हैं आपकी ऑरेंज कलर के लग जाने से कितना जो है चेंज आ गया है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का टॉपिक जो मैंने आज आपके सामने अटेम्प्ट किया है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।